तो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है और हम एक न्यू वीकली अपडेट की एक वीडियो लेके आए आप लोगों के साथ, जिससे आप जान सके कि नेक्स्ट जो मार्केट का मूव है वो किस साइड रहने वाला है और अब तक का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मार्केट में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज। और आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में आप किस तरह की पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आप लोगों के बहुत काम की चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो और अपडेट्स और लेके आएंगे मार्केट से भी हटके, और नई स्ट्रेटजी पे बात करेंगे आने वाले टाइम में। मेरे कुछ प्रोजेक्ट पे काम चले हुए हैं और कुछ वीडियो भी मैंने बनाने के लिए सोच रखी है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसी टाइम पे बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी तक तो क्योंकि देखो ये चीज़ें प्रिपेयर होती है जब मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल ना हो, मार्केट साइडवेज चले, तो उस टाइम में क्या होता है आप लोगों के साथ, मतलब आप सभी के पास भी टाइम रहता है और हमें भी टाइम रहता है। अभी तो मार्केट में कुछ ज़्यादा उथल पुथल ज़्यादा चल रही है, तो अभी हमें अपनी ट्रेड को सेव करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी BTC के चार्ट पे। तो हम जानेंगे कि जो वीकली जो क्लोजिंग हुई है वो कब और कैसी रही है। अब की बार जो जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, जो हमारी वीकली क्लोजिंग रही है वो कहीं ना कहीं लास्ट वीक से कहीं ना कहीं अच्छी रही है, और उससे भी जो लास्ट वीक है उससे भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल अच्छी बनती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे RSI की। RSI की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आने वाले टाइम में बुलिश का आपको साइन यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब वनडे में बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से बैक टू बैक वनडे में जो है वो वहाँ पे सेलिंग चल रही है। जैसे कि यहाँ पे फिर यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर देन उसके बाद दोबारा से डिप आया। तो यहाँ पे मैंने जो टारगेट आप लोगों को दिया था, मैंने बिल्कुल यहाँ से इसको बाई करने किया था, और कहीं ना कहीं फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रॉफिट में निकल गया था। मुझे दोबारा लग रहा था कि ये इस 21 जो EMA है हमारी, उसको ये होल्ड नहीं करेगा और यहाँ से दोबारा से यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इसने इसके ऊपर यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर मुँह दिखाया है हमें। तो ये जो लास्ट ये यस्टरडे की बात है, तो इसलिए मैंने देखा, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कुछ मोमेंटम खास नहीं हुई थी। बस खाली जो वीकली क्लोजिंग थी वो कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई दी थी मुझे। तो अब देख लीजिए जो ये वनडे में अभी है यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग चल रही है इस BTC में। तो मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे ये इसको स्टेबल करने के बाद अच्छा जो मूव आएगा तो हम इसको BTC को, अब जो हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 1,15,000 तक आने वाले टाइम में देख सकते हैं। 4 आवर में देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस रेंज में यहाँ तक ज़रूर एक बार इसको रिटेस्ट करने आ रहा है। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम को भी एक बार वीकली देख लेते हैं हम। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी एक लास्ट टाइम, जो वीकली क्लोजिंग है जब ये यहाँ पे था, जो ट्रेंड लाइन इसको फॉलो कर रही थी, कि जब तक वीकली क्लोजिंग 21 EMA के ऊपर नहीं रहेगी तो मैं कहीं ना कहीं इथेरियम को लेके बुलिश नहीं रहूँगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ये इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, जो अपना ये पैटर्न बना हुआ है एक, और इस 21 EMA को भी काफ़ी वीक से फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास देखने को मिलता। अब बात 21 EMA को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, कहीं ना कहीं जो RSI हमारी वो 50 के ऊपर है। तो हमें यहाँ पे 3 सिग्नल्स ऐसे मिल चुके हैं कि जो हमें ये दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं बुलिश होने की पूरी उम्मीद है। अब वनडे में देख लेते हैं, तो वनडे में भी सेम सिनेरियो यहाँ पे। तो मैं ये बस आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए। अब बात करते हैं एक बार वीकली में BTC डोमेन की। तो जैसे ही दोबारा से अगर थोड़ा बहुत मार्केट में ब्लड हो सकती है, मगर उसके बाद मुझे लगता है कि जब ये एक बार, जैसे कि मैं उस तरह आपको बोल रहा था, जब एक बार मुझे लगता है कि 1 या 2 हफ्ता और लगेगा, कुछ ऐसे ही सिनेरियो बना रहेगा, देन
ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो 21 EMA है। देन उसके बाद जो BTC डोमेन है वो इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है वीकली में, तो मान के चलिए यहाँ से 2 से 3x होल्ड्स में एक अच्छी खासी रैली आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए किसी भी तरह। अगर अभी तक आपने कोई होल्ड्स बाई नहीं किया है तो धीरे धीरे बाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी बाई कर चुके हो तो कहीं ना कहीं उसको एक होल्ड करके रखिए और देखिए। मान के चलिए अगर मार्केट 1% घूम जाती है तो जो ये सिनेरियो हो कहीं ना कहीं जो वनडे का है, एक बार इस पर नज़र रखिए यहाँ पे कि इसकी वनडे में इसकी क्लोजिंग इसके नीचे रहती है, और जो हमारा बेस्ट है इसको देखिए कि ये इसके नीचे वनडे में वीकली में क्लोजिंग करता है या नहीं। अगर इस तरह की सिनेरियो अगर आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपना स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि पता नहीं फिर कब कितना टाइम लग जाए इसको मार्केट को रिकवर करने में। ये 2 सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मान के चलिए एक बार दोबारा से यहाँ पे टेस्ट करें यहाँ से लगभग, देन ऊपर की तरफ फिर दोबारा मूव। हालांकि ऐसा नहीं है, बट मान के चलिए अगर ऐसा हो जाता तो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हमेशा के लिए रहिए, क्योंकि BTC मुझे लगता है BTC डोमेन जो है एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, देन यहाँ से ही जो 21 EMA है ये साइडवेज रहेगा, अप डाउन रखे लेगा कुछ टाइम के लिए। देन उसके बाद ये 21 EMA ऊपर की तरफ जाएगी, देन उसके बाद ये वीकली क्लोजिंग देगा। यहाँ पे वनडे में देख लेते हैं एक बार हम इसको यहाँ पे। तो कहीं ना कि वनडे में तो ये तैयार है, तो बस हमारे जो मेन मुद्दे की बात है ये वीक्स में। तो अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे अगर ये देता है तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी खासी रैली आने वाले टाइम में हफ्ते 10 दिन में देख सकते हैं। आप बात करते हैं अपने JK टोकन की, तो कहीं ना कहीं JK टोकन भी अपना वही है, कुछ ज़्यादा इसने परफॉर्मेंस अभी तक नहीं की है। अगर आप लोग इसे होल्ड कर रहे हो अभी तो घबराने की जरूरत नहीं, आप इसे होल्ड करके रखिए। बात करते हैं BNB की, देखो आप किसी चार्ट मतलब किसी टोकन को उठा के देख लो जो ठीक ठाक मतलब अपना एक पोर्टफोलियो मतलब एक अपना मार्केट में एक वैल्यू बना के चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसी एक जोन में घूम रहे हैं। अब देखिए यहाँ से लेके अब देखिए कहीं ना कहीं मार्च से लेके अप्रैल मई जून आ गया, तो करीबन 3 महीने तक इसी सर्कल में घूम रहे हैं। मोंडो को देख लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं इसी सर्कल में घूम रहा है। एक बार यहाँ पे 1.10 को इसने टच किया था, उसके बाद फिर भी ये वापस उसी रेंज में कहीं ना कहीं हमें घूमते हुए दिखाई दिया है। DYDX की बात कर लेते हैं, ये भी उसी सिनेरियो में है। फ्लोकी की बात कर लेते हैं, ये भी उसी सिनेरियो में है। तो मैं आप लोगों के साथ एक नया टोकन और शेयर करने के लिए आया हूँ, जो मुझे लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा एक प्रॉफिट देख सकता है। आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर लीजिए, क्योंकि देखो मैं जो बाई करता हूँ आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ, उसका नाम है ENA। तो इसको भी आप बाई कर सकते हैं, इस रेंज में बाई कर सकते हैं या थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि देखो मैं तो इसे ऑलरेडी होल्ड कर चुका हूँ, इसको कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये इस रेंज में कहीं ना कहीं मिलता है तो इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो अभी ये बेरिश दिखा रहा है यहाँ RSI के अकॉर्डिंग, बट कहीं ना कहीं अगर वनडे की बात करते तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी अभी भी क्लोजिंग है। क्योंकि देखो इनका क्या होता है, जो ओल्ड्स हमारे होते हैं उनका इतना बड़ा ये जो 21 EMA है RSI है काम तो करती है, बट इतना नहीं करती। माने चलिए को एक अच्छा खासा पंप BTC में दिख जाए, हमें इथेरियम में दिख जाए, और जो BTC डोमेन है वो नीचे की तरफ मूव हो जाए किसी कारण से, तो जो ओल्ड्स है ना वो किसी भी लेवल पे रुके हुए वो एकदम से यहाँ से ब्लास्ट होने पे मतलब दूर नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी पोजीशन हमेशा बना के रखिए। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक नया टोकन लेके आया हुआ हूँ मैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें DM करके पूछ सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको अवेलेबिलिटी हमेशा के लिए रहता हूँ ऑनलाइन। तो आपको रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। आप YouTube चैनल में यहाँ पे अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं, तो मैं आपका यहाँ पे भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेके आता रहता हूँ कि आगा जो अब देखो मैंने आप लोगों को बताया है इसमें यहाँ पे कि आप एक वीक के लिए कैसे कैसे अपना मतलब अपने पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखो आपको एक स्ट्रैटेजी हमेशा बनानी है, चाहे कुछ भी रहे। कोई जब तक एक स्ट्रैटेजी नहीं बना के चलेंगे, एक गोल पे फोकस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हमेशा ही लॉस होता रहेगा और कहीं ना कहीं आप कभी भी पोजीशन अपनी होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर किसी नई अपडेट में फिर मिलते हैं जल्दी। अगर मार्केट में कुछ ऐसी अपडेट आती है इस वीक के दौरान तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीकली अपडेट तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड थैंक यू।